हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कराया जाएगा और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। जैसे कि आप एसएससी की दुनिया में मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों में अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका ये बनाया है। इस तरीके से आप एसएससी मैथ्स के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान करेंगे, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बचेगा नहीं, हर चीज़ें आसान कर दी जाएगी। बस यही तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद हमारा ये 2 पॉइंट है, 10% वाला और 90% वाला। ये वाला सबसे ज़्यादा लगेगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बोलते हैं हम इसको, और इस संख्या पर मल्टीपल परसेंट। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोल्व कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैथ में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान और इजी तरीके से हम आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। रनीता की साप्ताहिक आय 57%, भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। देखो, लैंग्वेज अगर आपसे लैंग्वेज आ गई ना तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी आसान है। बस ये सीख लीजिए। देखो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ बस ऐसे ऐसे करिए, आप एकदम सीख जाएंगे, तुरंत आ जाएगा आपसे। देखो, रनीता का के की का मतलब हो गुणा का चिन्ह, गुणा। रनीता की साप्ताहिक आय का, देखो रनीता की साप्ताहिक आय का मतलब गुणा 57%, भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर। देखो के बराबर है, ये बराबर है, हो गया इक्वल टू इक्वल आपस में अपने आप। अब देखो, इनकी जो आय का 57%, इसकी आय का 76% आपस में बराबर है, तो पहले इस परसेंट कंडीशन को इजी करेंगे, छोटा करेंगे, रेशो में कर लेंगे इसको कटिंग करके छोटा। देखो 19 के पारे से ये कट जाएगा, 19 तिये 57 और 19 चौक 76, क्लियर। और बराबर में रेशो उल्टा होता है, रनीता का रेशो 4 हो जाएगा आएगा और इसकी आय का रेशो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रेशो के अकॉर्डिंग लिखेंगे 4:3, ये दोनों के रेशो आ गए, क्योंकि बराबर में मान उल्टा होता है। जैसे रनीता का रेशो ये कहलाएगा और भास्कर का रेशो ये। देखो, ये लाइन मैंने क्लियर कर दी, बस ऐसे सीख लीजिए, आपका मैथ बिल्कुल आसान। लिखते लिखते ही सेकंडों में एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे आप। यदि रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाए, देखिए ये टैग आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैग्स होता है। टैग्स उसको कहते हैं जो आपको कंफ्यूज करने या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करता है, उसको हम टैग्स बोलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों में टैग्स आते हैं, 2 टैग्स आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, तो इस तरह इन्हीं टैग्स से क्वेश्चन टफ बनते हैं। बस ये चीज़ सीख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। इन्हीं से हम आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, न रट्टा मारने की आवश्यकता। देखो, रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम, देखो 400 रुपये कम कर दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि संख्याओं के साथ में योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी हर क्वेश्चन के अंदर। हर एक एक क्वेश्चन के अंदर चेक कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन सेट होता है, बस फिनिश हो जाता है। 400 रुपये कम कर दी जाती हैं, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब सेम रहती है। ये भास्कर की आय सेम रहेगी, तो रनीता और भास्कर की साप्ताहिक आय क्रम से 6-5 हो जाती है। अब रेशो उनकी आय का कितना हो जाता है? 6-5। तो इसमें एक टैग आया है, क्या आया है? रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाती है, लेकिन भास्कर की साप्ताहिक आय सेम रहती है। जो समान रहती है ना, ये मेन बात है। ये भास्कर की आय अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बदलाव नहीं होता उसमें, वह ज्यों की त्यों रहती है। तो इसी पॉइंट से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो,
इसकी आय सेम करेंगे। सेम करने के लिए 3 से गुणा यहाँ इससे और 5 से गुणा इधर। अब 5 से गुणा यहाँ भी की जाएगी, ऐसे नहीं कि आप इधर ही करेंगे, सेम इधर भी, 3 से इधर भी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फिनिश। बात इसकी की गई है यहाँ रुपये की संख्या में कि रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम, तो मैं कम बराबर कम लिखूंगा और क्वेश्चन फिनिश। ये वाला पॉइंट चलेगा, ये वाला संख्या के बराबर रेशो। कितनी आय कम है? 400 रुपये कम है। देखो 5 चौक 20, पहले रनीता की आय का रेशो 20 था, अब 18 हो जाएगा आय का रेशो। तो यहाँ पर जैसे ही रनीता की आय 400 रुपये कम कर दी जा तो उसकी आय का रेशो भी कम हो जाता है। कितना हो गया? 20 से 18 यानी कि 2 कम हो गया। तो इधर संख्या में 400 की कमी आ गई, इधर रेशो में 2 की कमी आ गई। हो गया कम बराबर कम। बस ये सेट करना सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। अब पूछा है भास्कर की साप्ताहिक आय बतानी। अब देखो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, हाँ 2 एकम 2 और 2 से काटा 200 बाहर। 1 रेशो की वैल्यू है 200। भास्कर की जो आय का रेशो है वो कितना है? 3 पंजे 15 है। तो 1 रेशो की वैल्यू 200 है, तो 15 रेशो में गुणा कर दीजिए 200 की, तो भास्कर की आय आ जाएगी 3000। 15 दूनी 30 और 2 0 ये 3000 रुपया। लीजिए आंसर आ गया, भास्कर की आय 3000 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा एक एक क्वेश्चन क्लियर करा के, और आपसे जैसे ही लैंग्वेज आ जाएगी आप सेकंडों में फटाफट लिखेंगे तुरंत आंसर, फटाफट लिखेंगे तुरंत आंसर, ऐसे आपके कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 49। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वेद मतों का, कुल वेद मत होते हैं, जब वेद मत बन जाते हैं तो वे 100% हो जाते हैं शुद्ध। तो उन वेद मतों का 60% मत प्राप्त हुआ एक को। जब एक को 60 हुआ तो दूसरे को 40% होगा। क्लियर? इस 60 से ही पता लगाया है 40 का, क्योंकि कुल परसेंट होता है 100। 100 में से एक को 60 मिला, लिखा हुआ है, दूसरे को 40% मिला। 25% मत अवैध थे। अब देखिए 25% मत अवैध थे और हमें मिले हैं वेद मत। यहाँ पहले को वेद मत का 60, दूसरे को 40, तो 25% मत अवैध थे, तो 75% वैध रह गए। यदि कुल मतों की संख्या किस में से रहे? इसमें से। कुल मतों की संख्या दी उसने 15000। अब यहाँ से सवाल शुरू। देखिए संख्या पर मल्टीपल चलेगा, संख्या पर मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट चलेगा, ये वाला। कुल संख्या आ गई यहाँ 15000 थी, इसमें जब 25% अवैध हो गए तो 75% वैध थे। 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं, आसान। ये वेद मतों की संख्या आ गई, ये हो गई वे वेद मत, और उन वेद मतों में से एक को 60% मिला, दूसरे को 40% मिला। तो यहाँ पर पूछा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वेद मतों की संख्या। दूसरे उम्मीदवार को 40% मिला, तो यहाँ से मैं दूसरे उम्मीदवार को मिले वेद वोटों की संख्या ज्ञात करा दूंगा, 40%। ये देखिए ये वाला कंसेप्ट लग गया, संख्या पर मल्टीपल परसेंट, ये रहा, बस खत्म। देखो परसेंट से मैंने 2 0 हटाई, 1 0 से, और सॉरी ये 0 नहीं कटेगी, परसेंट से कटेगा, बस क्लियर। परसेंट से 2 0 और 4 से मैंने इसको काटा 10 बार। अब देखो गुणा कर लेते हैं हम। 15 3 की गुणा करेंगे, 15 3 45, एक ये 0 और एक ये 2 0 हो जाएगी, ये हो गया 4500। तो जो दूसरा उम्मीदवार था उसको प्राप्त होने वाले वेद मतों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 4500। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4500। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के माध्यम से ही क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही सुपर। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला,
देखो सूची में जो मतदाताओं की संख्या होती है वो 100% मानी जाती है। कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या 100% होती है, यानी 100%। 100 में से 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो 88% रह गए। अब देखो 88% रह गए, 100 में से 12 घटाकर 88% रह गए, ऐसे लिखेंगे हम। जब 88% रह गए और जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले, अपने मतपत्र खाली डाले, किन में से? 88% में से। देखो 12% तो मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला, लेकिन रह गया 88 मतदाताओं ने, 88% मतदाताओं ने वोट डालने आए और जैसे ही वे वोट डाल रहे थे उनमें से 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। इनमें से घट जाएगा ये 84, ऐसे। अब देखो इसमें से ही तो घटेगा ना ये 84, 88% में से 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़े। केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे जो चुनाव लड़ रहे थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के, यानी कि विजेता व रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। 54% का। देखो ये है हमारा टोटल, ये 12% तो आए ही नहीं वोट डालने, और जितने भी लोग आए ये है, उनमें से हमारे रामाज्ञा को 54% का समर्थन मिला। इसमें से अगर हम 54% घटा देंगे तो श्रवण को मिले मतपत्र या परसेंटेज का मालूम हो जाएगा, श्रवण को कितना मत प्राप्त हुआ। 54% घटा दीजिए इस टोटल में से, तो जो प्राप्त होगा वो श्रवण का होगा। ये तो हो गया रामाज्ञा का, और इधर श्रवण का प्राप्त होगा। देखो 88 में से मैंने ये घटाया 54, 34 रह गया, और माइनस का 84, ये श्रवण का है, केवल श्रवण का। क्लियर है? उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। किसे? रामाज्ञा को, यानी रामाज्ञा जीत गया, यानी कि दोनों के वोटों का अंतर है ये, अधिक हो या कम हो, अंतर को रिप्रेजेंट करता है। देखो 1456 वोट अधिक मिले। देखो संख्या के साथ ही आएगा, मैंने बताया था योग, अंतर, कम, अधिक, यही चीज मिलती है। तो यहाँ अधिक आ गया, संख्या के साथ में आगे या पीछे जरूर मिलेगा ये वाला पॉइंट। तो लिख लीजिए, अंत अधिक बराबर अधिक करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 1456 वोट अधिक मिले। किसको? रामाज्ञा को। किससे? श्रवण से। तो यहाँ रामाज्ञा को 54 मिल रहे हैं, श्रवण को 34% माइनस 84, दोनों का अंतर करेंगे। देखो दोनों का अंतर 54% इसे मिल रहे हैं, और इसमें से घटाएंगे 34% माइनस 84। तो देखिए जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे हमें मालूम हो जाएगा परसेंट अधिक क्या रहेगा। 54 में से 34 घटाएंगे 20%, माइनस माइनस प्लस 84, इतने परसेंट अधिक। तो अधिक बराबर अधिक आ जाएगा, इधर अधिक है तो हमारा ये अधिक आ जाएगा 20% प्लस 84। अब 84 इसमें से घटेगा, बराबर 20% के रह जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ रह जाएगा 1372। बस फिनिश। अब देखो परसेंट से एक जीरो काटी, एक इधर लगा दी, 2 से भाग किया, 2 छिक 12, 2 अट्टे 16, 2 छिक 12, ये जीरो, 6860। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6860। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या थी 6860। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। देखो 5%, तो 95% रह गया। ध्यान से देखो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही होगा ये, ऐसे। ये शेष रहेगी वहाँ की जनसंख्या, ये भी शेष है। इस शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गए। इसमें से जब 20% भाग गए 80% रह गए, यानी कि 4/5।
80% को हम 4/5 कह सकते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या अब वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4655 है। तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की यहाँ से पॉपुलेशन पूछी, पहले वाली पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी थी पहले, पॉपुलेशन और जनसंख्या। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से काटा 19 बार, 4 से काटा 25 बार, 19 से काटा 19 दूनी 38, 8 हो गए 85, 19 चौक 76, 9 बचेगा, 19 पंजे 95। क्लियर। अब देखो 25 की गुणा कर देंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन आ जाएगी। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौका 100, 12 112 हासिल 11, 25 दूनी 50, 11 61। देखिए 6125, 6125 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो गांव की जनसंख्या कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या थी 6125। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए। देखो एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात दिया है 3:5। देखिए क्लियर है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताना, लड़के कितने हैं यहाँ पर 3 के रेशो में, टोटल विद्यार्थी हो गए 8, तो हमें बॉयज का परसेंट बताना। 3 बटे टोटल में 8, 3 और टोटल हो गए 8, तो 3/8 होता है 37.5%। आप जानते हैं 37.5% फ्रैक्शन में। और अगर फिर भी मालूम नहीं है तो हम आपके सामने दिखाते हैं करके। 3/8 परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, हल करेंगे इसको। 8 3 24, 6 हो गए 60, 8 7 56, 4 8 पंजे 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बात वही है। तो लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल और आसान आपके लिए, बिल्कुल इजी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 53। अब देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 40% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया। देखो 40% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया और उसे 410 वोट अधिक मिले। देखो बहुत जबरदस्त तरीका, अंतर बराबर अंतर या अधिक बराबर अधिक, इसी से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। देखो यहाँ से सवाल इजी हो जाएगा, लैंग्वेज और टैक्स है। जब 10 ने नहीं डाला तो 90% ने तो डाला है। क्लियर। और इस 90% में से 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए, 60 ने। क्लियर हो गया जी, ये हो गया। अब टोटल वोट ये है। अब इनमें से एक को 40%, विजेता को 40% मिले। अगर मैं इसमें से 40% घटा दूं तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला ये मालूम हो जाएगा। 90 में से 40 घटाएंगे 44 माइनस 60, ये मिला हारने वाले को, ये है जीतने वाले को, और ये हारने वाला। तो जीतने वाला हारने वाले से 410 वोट अधिक लेता है, तो बस अधिक बराबर अधिक। तो देखो यहाँ इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2% और इसमें से ये घटेगा प्लस 60, ऐसे रह जाएगा ये। या घटाकर देख लीजिए ऐसे, 40 माइनस 44% माइनस 60, अगर घटाए तो 40 माइनस 44 माइनस प्लस 60, तो कितना होगा 2% प्लस 60, ऐसे ही। तो हम इसको आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ऐसे करना। कैसे, 40 में से 44 घटाएंगे 2%, माइनस प्लस हो जाएगा 60, ये हो गया। और इधर ये 410, तो इतना तो अधिक इधर आया, इतना अधिक
तो इधर है 410 वोल्ट अधिक मिले। देखो यहाँ से इससे हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 60 इसमें से घटेंगे, 2% के बराबर रह जाएगा, 0 में से 0, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 350 रह गया। परसेंट की मैंने 2 0 लगाई और 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 0, यह आ गया 17,500 आंसर। देखिए 17,500। तो पूछा गया है कि सूची में कितने मतदाता थे। सूची में मतदाता 17,500, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ना बहुत ही प्यारा और आसान, और पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत ईजी और आसान तरीके से कराया जाएगा।